हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स न्यूज 11। फ्रेंड्स, रेलवेज में एनटीपीसी की भर्ती आ गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जिनका क्या है, एज निकल चुका है और उनको मालूम ही नहीं है कि रेलवे ने 3 साल की छूट दी है एज रिलैक्सेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए और एज लिमिट में कितनी छूट दी गई है, ये अभी डिसाइड होगा। मैक्सिमम एज और मिनिमम एज की चर्चा की जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि मेरी एज 30 साल हो चुकी है, तो क्या मुझे आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर सकता हूँ? बिल्कुल फ्रेंड्स, ऐसे भी आप यह जान लीजिए कि 18 से 33 साल तक की एज वालों को फ्री है, इर्रेस्पेक्टिव आप कोई कैटेगरी, आप बिना किसी कैटेगरी के फॉर्म फिल कर सकते हैं, एज लिमिट के अंदर हैं। इसमें फ्रेंड्स 3 साल की छूट भी मिली है। आइए देखते हैं हम कैसे क्या है। फ्रेंड्स, फॉर्म को फिल करते समय ध्यान दीजिए कि आपकी एज लिमिट जो होगी वो काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से, पहला पॉइंट। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एज ग्रुप जो 18 से 36 साल। हमने फ्रेंड्स 18 से 33 बताया था, लेकिन 18 से 36 का मतलब 3 साल जो प्लस हुआ है, वो 3 साल जो कोरोना में गए हैं कैंडिडेट्स के, उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑफर किया है। फिर फ्रेंड्स, अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपकी अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो सबसे अपर लिमिट है, 2/1/1989 की होनी चाहिए। ओबीसी की क्या है, 2/1/1986। इसमें भी फ्रेंड्स 3 ईयर की छूट दी गई है ओबीसी वालों को। और एस सी एस टी की, अगर हम एससी एसटी के कैंडिडेट्स की बात करें तो फ्रेंड्स इसको आप लोग देख सकते हैं, इसमें 5 साल की छूट दी गई है, एज में 84 तक वैलिड है। फिर फ्रेंड्स, लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि इससे बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए किसी भी कैटेगरी के लिए। 1/1/2007 के बाद का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका फॉर्म फिल नहीं करना है, फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा। और माल प्रैक्टिस में हो सकता है कि आपको बैन भी किया जाए, डिबार भी किया जा सकता है। फिर फ्रेंड्स, अगर हम देखें छूट की कि उम्र में कितनी छूट है, रिलैक्सेशन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं अपर एज में, तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपको फ्रेंड्स नॉन क्रीमी लेयर नहीं मालूम है किसे कहते हैं, तो आप लोग राइट कॉर्नर में एक लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट है, ओबीसी वालों के लिए नहीं, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है। फिर फ्रेंड्स, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है। अगर कोई कैंडिडेट एक सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन का फ्रेंड्स हम बता दें, भारत में 3 सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना और फिर एक वायुसेना। तो एयरफोर्स आपकी, फिर नेवी और मिलिट्री। अगर आपने इन तीनों में सर्विस दी है और वो सर्विस आपकी क्या है पुट इन मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, आपको स्वप्रमाणित नहीं, आपको प्रमाणित होने के बाद अगर आपने 6 महीने ज्यादा सर्विस दी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं एज में छूट लेने के लिए। पहला जनरल का कैंडिडेट है अगर एक सर्विसमैन, और ईडब्ल्यूएस का तो 3 साल, और ओबीसी और एनसीएल का कैंडिडेट है तो उसके लिए 6 साल, एससी एसटी कैंडिडेट है तो उसके लिए 8 साल। फ्रेंड्स, कोई भी दिव्यांग भाई या दिव्यांग बहन जो है, उसके लिए 10 साल जनरल या ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 13 साल, एससी एसटी के लिए 15 साल की छूट। फ्रेंड्स, अगर कोई कैंडिडेट जो रेलवे में ग्रुप सी या डी में सर्विस कर रहा है और उसकी सर्विस 3 साल से ज्यादा की हो चुकी है और उसमें कोई ब्रोकन नहीं है, मतलब कि उसमें कोई गैप नहीं है, तो अगर वह 40 साल की एज तक भी फॉर्म फिल कर सकता है, ओबीसी वाला 43 साल की और एससी एसटी वाला 45 साल की। तो फ्रेंड्स, ये रहा एज रिलैक्सेशन की बात। इसमें फ्रेंड्स, अगर कोई क्वासी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है अर्ध सरकारी या अर्ध प्रशासनिक कार्यालय में भी कोई काम करता है, रेलवे के कैंटीन में भी कोई मजदूर काम करता है या फिर कोई सेफ है, तो उसके लिए भी 5-5 साल की सर्विस में छूट दी गई है। इसके लिए अगर आपको नहीं मालूम है कि कौन सा सर्टिफिकेट बनवाएं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट जरूरी हैं। अगर कोई फ्रेंड्स महिला कैंडिडेट है जो विडो है या डाइवोर्स है, या फिर न्यायिक रूप से जजिसली सेपरेटेड, न्यायिक रूप से अलग की गई है,
अपने हस्बैंड से और अभी तक दोबारा उसकी शादी नहीं हुई है, तो जनरल की है तो 35 साल, ओबीसी की है तो 38 साल और एससी-एसटी की है तो 40 साल तक एज रिलैक्सेशन ले सकती है। फिर फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन के साथ-साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग ज़रूर देखिए। नो age relaxation is allowed to SC, ST, OBC, NCL कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरीज। अगर इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट अंडर उनको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए और वो भले ही एससी एसटी ओबीसी में हैं तो उनको क्या है कि एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट यूआर वैकेंसीज विल बी अलाउड एज रिलैक्सेशन। अगर कोई दिव्यांग भाई बहन है तो उसको क्या है एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर वो जनरल वैकेंसी के अगेंस्ट में काम करता है तब। फिर फ्रेंड्स अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबल है एज रिलैक्सेशन के लिए एक से ज्यादा ग्राउंड पर, सपोज कीजिए कि मैं एक एससी एसटी का कैंडिडेट हूँ और बाय डिफॉल्ट मैं दिव्यांग भी हूँ, तो क्या है कि मुझे एक से ज्यादा ग्राउंड पर एज रिलैक्सेशन के लिए वो है, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि हमको एक फायदा यह है कि हम क्या है कि हाईएस्ट एज रिलैक्सेशन जिसमें होगा हम उसी के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं कि हम 2 एज रिलैक्सेशन 3 साल इधर और 5 साल इधर, तो दोनों में हमको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। फिर अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि कैंडिडेट शुड नोट दैट डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन दिस एप्लीकेशन शुड बी एज पर हाई स्कूल और मैट्रिकुलेशन। आपका मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ फिल होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म चेंज नहीं किया जा सकता, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते और अल्टीमेटली आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, आप लोग एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग देख सकते